नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बिश्नोई जोधना क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे पहले हमने पास्ट टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हमने प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने चारों पार्ट को पढ़ने के बाद अब अगला जो हमारे सामने पार्ट है वो है पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल का पहला जो पार्ट रहेगा उसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस, साधारण भूतकाल। जिसकी हिंदी पहचान की यदि बात करूं तो इसकी हिंदी पहचान वाक्यों के, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में आ, ई और ए की मात्रा आती है। इसके अंतर्गत आ, ई, ए की मात्रा आती है। दूसरा इसके अंतर्गत जो हिंदी पहचान है ता, था, ती, थी और ते, थे रहता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो वह बाजार गया, आ की मात्रा आई। वह बाजार गई, बच्चे क्रिकेट खेले। इस प्रकार से ए की मात्रा भी आ गई। वह अंग्रेजी पढ़ता था, वह अंग्रेजी पढ़ती थी, बच्चे खेलते थे। इस प्रकार से सेकंड का भी रहता है आपके सामने। अब अपन चर्चा करते हैं इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब की। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके सामने डिड है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे सामने डिड है। डिड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, बाकी सभी प्रकार के वाक्य यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के अंतर्गत वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, केवल पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग डिड के साथ करते हैं और इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत नहीं किया जाता है। इससे आगे अपन चर्चा करेंगे इसकी एडवर्ब की। सिंपल पास्ट के एडवर्ब की यदि बात करें तो हमने शुरू से आपको कहा था कि अपन ट्रिक के रूप में देखेंगे, तो ट्रिक के रूप में आप देख सकते हैं YPL, वाई में या यस्टरडे, यस्टर वीक और यस्टर नाइट के रूप में रहेगा। पी आपका प्रीवियस के मतलब होता है पिछला, प्रीवियस डे, वीक, मंथ, ईयर। एल यहाँ पर लास्ट डे, फोर्ट नाइट, इस प्रकार से रहेगा। और अन्य जो सहायक क्रियाएं जो एडवर्ब के रूप में है, जो कि आपके सामने है वंस का मतलब एक बार, ट्विस दो बार, थ्रीस तीन बार, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस प्रकार से आएगा। इसके अलावा अगली जो आपकी सहायक क्रिया रहेगी आपकी एडवर्ब के रूप में जो है वो है आपकी सम टाइम्स एगो, सम टाइम्स बिफोर और केवल एगो। और इसके साथ ही साथ सामान्य भूतकाल की जितनी भी जो घटनाएं होती है वो आपकी सिंपल पास्ट में काउंट हो गई। अब इससे आगे अपन बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स की। तो अपन एग्जांपल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने है, यू खाली जगह राइट ए नोवेल लास्ट वीक। अब जब ये सेंटेंस आपके सामने आएगा तो इसके अपन चर्चा करने से पहले देखिए कि इसमें आपकी एडवर्ब कौन सी है। तो एडवर्ब यहाँ पे आपकी दी हुई, देखिए लास्ट वीक। अब सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत डिड नहीं आएगा। डिड नहीं आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, WROT, रोट, जो कि आपका करेक्ट और राइट आंसर होगा। अब अपन सेकंड एग्जांपल की चर्चा करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे सामने है, सी रीड ए स्टोरी। एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब आपकी सम टाइम्स एगो है और सिंपल पास्ट का ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसकी भी आपके अंतर यहाँ देखना होगा आपको। यहाँ भी आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। इसकी सेकंड फॉर्म सेम होगी, READ, रीड। रीड रेड और रेड होता है, तीनों फॉर्म सेम होती है। ये आपका सेकंड एग्जांपल था। अब अपन थर्ड एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड एग्जांपल है आपका, आई नॉट गो टू सिटी। और एडवर्ब की बात करें तो आपके पास में है यस्टरडे। आपकी यहाँ एडवर्ब बनेगी यस्टरडे, जबकि सेंटेंस आपका नोट आने से नेगेटिव है, तो इसके साथ में हो जाएगा आपका क्या रहेगा, उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी इसके आंसर क्या होगा। यहाँ पर आ जाएगा आई डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म है तो गो, आई डिड नॉट गो हो जाएगा। और एडवर्ब आपकी यहाँ पर यस्टरडे थी। अगला एग्जांपल आपका जो कि एक बार वापस पॉजिटिव सेंटेंस का है, दे फ्लाई ए काइट। एडवर्ब की बात करें तो यहाँ एडवर्ब आपकी वंस है। फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्ल्यू होती है, FLEW, फ्ल्यू। दे फ्ल्यू ए काइट वंस, उन्होंने एक बार एक पतंग उड़ाई। नेक्स्ट एग्जांपल आपका जो कि हमने इंट्रोगेटिव का रखा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके अंतर्गत किस प्रकार से किया जाएगा, सबसे पहले देखते हैं। खाली जगह है, फिर आपकी सब्जेक्ट है ही, फिर स्टार्ट वर्ब के रूप में है और एक न्यू गेम। और एडवर्ब की चर्चा करते हैं तो आपकी लास्ट वीक। अब लास्ट वीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शुरुआत में आ जाएगा डिड पहली खाली जगह में,
फिर कोमा लगेगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो यहाँ हो जाएगा स्टार्ट, यहाँ आपका स्टार्ट रहेगा। अब इससे आगे अपन चर्चा करते हैं आपके पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट जो है, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे बोला जाता है। इसकी हिंदी पहचान की यदि मैं बात करूं तो इस हिंदी के ऐसे वाक्यों के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बच्चा पढ़ रहा था, वह खाना पका रही थी, हम खेल रहे थे। इस प्रकार से आपका ये हिंदी पहचान के रूप में रहेगा। अब आगे चल के चर्चा करते हैं अपन सहायक क्रिया की। तो सहायक क्रिया के रूप में आपके पास में या दो चीज़ें रहेगी, उन दोनों ही चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी एक तो वॉज, दूसरी वर है। वॉज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ में आता है, जबकि वर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ में किया जाता है। और मेन वर्ब की भी चर्चा कर लेते हैं। मेन वर्ब हमेशा कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मित्रों यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि आई के साथ वॉज और वर दोनों का ही प्रयोग होता है। सामान्य या साधारण अर्थों में आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, जबकि कुछ कल्पनाएं, इमेजिनेशन के अंतर्गत आई के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। कुछ कल्पनाओं के अंतर्गत, जैसे कि इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता। इफ़ आई वर ए पीएम, यदि मैं एक पीएम होता। जबकि जनरल सेंस में, सामान्य अर्थ में आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। इससे आगे की चर्चा करते हैं हमारी एडवर्ब की। तो एडवर्ब के अंतर्गत हमें ये देखना होगा कि एडवर्ब पहले आपकी एडवर्ब देन है। देन का मतलब तब, उस समय। ये नाउ का ऑपोजिट है। पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का एकदम ऑपोजिट होता है। तो वहाँ नाउ था, यहाँ देन हो गया। उसमें था आपका एट दिस टाइम, यहाँ एट दैट टाइम हो गया। एट दिस मोमेंट था, यहाँ दैट हो गया। आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इन दोज डेज, वहाँ पर इन दीज डेज था। और यहाँ अगला व्हेन और वाइल है। तो बहुत सिंपल सी है। पहली आपकी देन हो गई, दूसरी एट दैट टाइम हो गई, तीसरी एट दैट मोमेंट हो गई, चौथी इन दोज डेज हो गई, व्हेन हो गया और वाइल हो गया। ये आपकी एडवर्ब रहेगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भरने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो इसके हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स के रूप में क्या। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, आई खाली जगह गो टू आगरा। और एडवर्ब की यदि बात करूं तो देन है। आई प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। आई अब सामान्य अर्थ में है तो आई के साथ आ जाएगा आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग हो जाएगा। सेकंड आपके सामने सेंटेंस है आपका एग्जाम्पल के रूप में, सी खाली जगह फ्लाई ए काइट। और एडवर्ब की बात कर लेते हैं, एट दैट टाइम। अब एट दैट टाइम है, पास्ट कंटिन्यूस की है, तो हो जाएगा सी वॉज फ्लाइंग, सी वॉज फ्लाइंग हो जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार से है कि सब्जेक्ट आपका यू है, फिर खाली जगह राइट ए स्टोरी। और एडवर्ब के रूप में इन दोज डेज है, इन दोज डेज। इन दोज डेज के अंतर्गत ये आपकी पास्ट कंटिन्यूस की है। यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ आ जाएगा वर, यू वर राइटिंग, यू वर राइटिंग आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपका चौथा आपके सामने इस प्रकार से है, वी हेल्प देम एट दैट मोमेंट। एडवर्ब की चर्चा करते हैं तो एट दैट मोमेंट हो गया। यहाँ आपका एग्जाम्पल का आंसर जो रहेगा, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ हो जाएगा वी वर हेल्पिंग देम, हम उनकी मदद कर रहे थे। कब? एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, उस पल, उस समय हम उनकी मदद कर रहे थे। नेक्स्ट पांचवा एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार से है, व्हेन आपकी एडवर्ब सबसे पहले आइए देखें। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, कहाँ? होम, घर पे। तो माय ब्रदर खाली जगह प्ले क्रिकेट, व्हेन आ गया। व्हेन के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में एक खाली जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आगे वाली जो खाली जगह उसके अंदर वॉज वर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो माय ब्रदर एक ही है तो माय ब्रदर वॉज प्लेइंग, माय ब्रदर सिंगुलर है तो माय ब्रदर वॉज प्लेइंग। अब उसके बाद नेक्स्ट छठा एग्जाम्पल, छठा और लास्ट एग्जाम्पल जो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। उसके अंतर्गत किस प्रकार से होगा। छठा में देखिए, आई खाली जगह रीड ए नोवेल वाइल, आपकी एडवर्ब है यहाँ पे वाइल।
वाइल अदर्स वर स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, अन्य लोग सो रहे थे उस समय तक मैं क्या कर रहा था। जब वाइल आपकी एडवर्ब के रूप में कार्य करें तो आपको यहाँ पे लिखना होगा आई वॉज रीडिंग, मैं एक नोवेल पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग ए नोवेल वाइल अदर्स वर स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। तो मित्रों, ये थे आपके सामने पास्ट टेंस के दो पार्ट, जिसके अंतर्गत पहले पार्ट में हमने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कोशिश करूँगा आपके सामने इसी प्रकार से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने अन्य दोस्तों तक पहुँचाएँ। पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ है, यहाँ तक कि आर्मी, एयरफोर्स, रीट, एसएससी, बैंक के अंतर्गत आने वाली तमाम भर्ती परीक्षाएँ, यहाँ तक कि राजस्थान हाईकोर्ट का एलटीसी और उस प्रकार की अन्य जितनी भी प्रकार की जिस वैकेंसी में इंग्लिश के कोर्स को इंक्लूड किया गया है, सारे वीडियो को लाने का प्रयास किया जाएगा। धीरे धीरे आपके सामने जो मैटर है उसको भी बेटर वे में परफॉर्म किया जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और अन्य दोस्तों तक भी इस वीडियो को भेजें, फॉरवर्ड करें, आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि मैं भी आपके लिए नई से नए वीडियो को लेकर आ सकूं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या, आपका दिन शुभ हो।